बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, सबसे पहले सवाल तो यही है, कभी पीएमसीएच से तस्वीरें वायरल होती हैं कि लाश को कुत्ते नोचते हैं, फिर कल जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो, उस पर आप क्या कहेंगे? अब भी आप ये कहेंगे कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक है? सबसे पहले बात कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक दो घटनाओं के आधार पर समग्रता में मूल्यांकन नहीं हो सकता है। समग्रता में मूल्यांकन का आधार ये है कि कोविड-19 के दौर में कोई भी व्यक्ति पारस हॉस्पिटल और निजी अस्पताल में जाना नहीं चाहता है। स्वाभाविक रूप से उनकी प्राथमिक इच्छा रहती है सरकारी अस्पताल में। इसका मतलब सरकारी अस्पताल में व्यवस्था ठीक है और लोगों का भरोसा है, इसीलिए जाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच जो एनएमसीएच की घटना है वह दुखदायी घटना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उसको समग्रता में यह देखना चाहिए कि कोविड-19 से पीड़ित मरीज जिनका दुखद मृत्यु, यह भी एक चिंता का विषय होता है। परिजनों के लिए भी परेशानी, आम लोगों के लिए भी परेशानी, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, उन लोगों के द्वारा अगर तात्कालिक रूप से कुछ विलंब किया गया, ये निश्चित रूप से क्षोभ का विषय है, चिंता का विषय है, और अस्पताल प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा भी। लेकिन एनएमसीएच अभी कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पताल है, तो ऐसे मामले अगर आए हैं तो सरकार उसको, अस्पताल प्रशासन उसको देख रहा है। लेकिन सर, क्या सिर्फ ये कह देने से कि अस्पताल प्रशासन देख रहा है और परेशानी है, उससे जस्टिफाई हो जाएगा क्या? क्योंकि जो ये हालिया घटना की बात है, उससे पहले भी आपने एम्बुलेंस वाला घटना देखा होगा, कई ऐसे मामले हैं। और ख़ासकर आज की डेट में जब सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है, न सिर्फ अस्पताल प्रशासन को बल्कि पूरे बिहार सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को। ऐसे समय में अगर इस तरह की तस्वीर आती है और एक तरह से कहे कि जगहंसाई होती है, क्योंकि देखिए डिजिटल माध्यम है और कल से जिस तरह से वायरल हुआ है पूरे देश ने उस तस्वीर को देखा होगा, तो ऐसे में तो जगहंसाई फिर बिहार के स्वास्थ्य महकमे की हो रही है। समग्रता में चीज़ों को देखना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अस्पताल प्रशासन के प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा अपने कर्तव्य बोध में लापरवाही बरती गई। लेकिन कोविड-19 का वो अस्पताल है, उन स्वास्थ्य कर्मियों के मेहनत, एक घटना के आधार पर अगर हम कह दें कि भाई वो लोग काम नहीं करते, ऐसा भी नहीं। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी, वहाँ के नर्सेज, वहाँ के जो कर्मी हैं, उन लोगों का मेहनत ही है ना, कि उन लोगों के मेहनत के बदौलत ही अब इस कोविड-19 से लड़ रहे हैं। इसलिए एक दो अगर घटनाएँ इस ढंग की हुई हैं तो ये चिंता का विषय है और इस कार्रवाई के जद में भी आते हैं। इसी के दूसरे सवाल पर हम आते हैं। जिस तरह से दावे किए गए थे कोरोना को लेकर सुशील मोदी के द्वारा कि हम इतनी जांच हर दिन करवा रहे हैं, हम वैक्सीन की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने चैलेंज किया अगर इतनी जांच डेली हो रही है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, प्रूफ करके दिखला दीजिए। अब देखिए, इस संबंध में प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग पूरी जानकारी देता है कि कितना जाँच, और ये परिस्थिति जन्य चुनौती है। यह विपक्ष के नेता को यह बताना चाहिए कि भाई आप तो लंबे समय तक बाहर के प्रवास पर थे, आपको तो उस समय बिहार की कोई चिंता नहीं थी। चूँकि जब विधानमंडल में कोविड-19 से लड़ने का संकल्प लिया गया था, उस समय आप बिहार में हाजिर थे। लेकिन जब कोविड-19 का संक्रमण का चुनौती आया तो आप लापता पाए गए। यही परिस्थिति जन चुनौती है, कोई नहीं जानता था कि भाई क्या होगा। तो सरकार इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है और लगातार इस दिशा में कार्रवाई नहीं अगर करते हम, तो आज जो बिहार जैसे राज्य में जिसका जनसंख्या घनत्व है, इसको भी मूल्यांकन करना चाहिए। और जिस क्षेत्र में कोविड-19 में जिस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, हर राज्य इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले तो यह कह रहे थे कि आप ला नहीं रहे लोगों को, जब लाया गया लोगों को, उनको क्वारंटाइन करवाया गया, तो मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेता से कि देश का कौन ऐसा राज्य है जो इतने लोगों को क्वारंटाइन किया हो? आप कल्पना करिए कि क्वारंटाइन नहीं होता तब क्या होता। इसलिए संक्रमण का खतरा है। इससे कोई, अभी वैक्सीन के मामले में दुनिया के अंदर में इस पर रिसर्च चल रहा है,
जब आएगा तो सरकार है, तो ऐसे में चुनाव क्यों? क्या और ये विपक्ष पूछ रहा है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पे चुनाव करवाना चाहती है क्या? क्या कर रहे हैं विपक्ष के नेता? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो रामायण पढ़ रहे हैं। उस पूरे बयान को देखिए तो यह कहते हैं कि कोरोना के मामले में सरकार असफल है, साथ ही साथ यह भी कहते हैं इस सरकार को हटाना है। तो हटाना है तो कैसे होगा? चुनाव के माध्यम से। राजनीति का एजेंडा कोविड-19 को तय कर रहे हैं, चूँकि और तो कुछ कहने का है नहीं, तो कोविड-19 को कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पर, और यह भी कह रहे हैं इस सरकार को हटाना है। तो सरकार हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? चुनाव? तो गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से कह रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन के लग जाएगा, उसके बाद चुनाव नहीं हो सकता है? कहाँ से जानकारी मिली? उनको पता है ना, पढ़े तो अनुकंपा पर राजनीति में आए हैं। भाई विधानमंडल एक सीमित अवधि के लिए होता है, ये विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। अगर इसके लिए कोई भी कार्रवाई होगी तो पार्लियामेंट से उसका समर्थन लेना होगा कि नहीं? तो इस कोविड-19 के दौर में क्या होगा? ये तो भविष्य का, और ये चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है। चुनाव आयोग इन मापदंडों को देखेगा कि मतदान कर्मियों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, मतदान केंद्र का निर्धारण कैसे हो, आम लोग कैसे चुनाव में हिस्सेदारी हो जिनमें संक्रमण का खतरा हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, अगर आपको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों मिल रहे हैं, क्यों इस साइकिल यात्रा कर रहे हैं? आप तो साइकिल यात्रा करते नहीं थे। तो इस साइकिल यात्रा करना, राघोपुर जाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने माननीय विधायकों से बात करना, जिला अध्यक्ष से बात करना, जब चुनाव आया तो आप जागे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? तो नहीं करना चाहिए आपको, ये तो गुनाह है। अगर आप चुनाव नहीं चाहते हैं तो आपको कोई भी राजनीतिक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। आप तो डिजिटल रैली करें, वो राजनीतिक गतिविधियां भी ना करें। क्योंकि हम तो संक्रमण के बारे में बता रहे हैं, अपनी उपलब्धि के बारे में बता रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन वो खुद तय कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई ये स्थिति कायम है, चुनाव नहीं होना चाहिए। तो फिर ये आंदोलन क्यों? फिर ये राजनीतिक कार्यक्रम क्यों? राघोपुर में जाना क्यों? आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि आप आंदोलन भी कर रहे हैं। तो विपक्ष के नेता होने के नाते आप तो ट्विटर बबुआ थे, अब आंदोलन बबुआ बन रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? चुनाव? अच्छा, आखिरी 2 सवाल नीरज कुमार जी आपसे। चिराग पासवान को लेके जेडीयू का क्या स्टैंड है? जिस तरह से चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 243 पे तैयार रहिए, 243 पे तैयार रहिए, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। ऐसे में जेडीयू का, और सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं है, उनके कामकाज पे कोई सवाल करे, बिहार सरकार के कामकाज पे कोई सवाल करे, वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड है? हर एक राजनीतिक दल को हर सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन बिहार की राजनीति का यथार्थ है कि गठबंधन की राजनीति को ही सफलता मिलती है। और इस संबंध में माननीय नीतीश कुमार जी के काम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बार बार मुहर लगाया गया है। इसलिए एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है, करार है। तो स्वाभाविक है, हर राजनीतिक दल ये इच्छा व्यक्त करता है कि इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन न नेतृत्व के सवाल पर है, न नीति के सवाल पर, न मतभेद है, न मनभेद है। मतलब चिराग पासवान हैं सही, ठीक ठाक? भाई एनडीए गठबंधन, उनके माननीय विधायक किसके साथ हैं? सरकार के समर्थन में खड़े हैं कि नहीं? जो भी माननीय विधायक है तो सरकार के समर्थन में खड़े हैं। मांझी जी को लेकर क्या स्टैंड होगा? अभी इस संबंध में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व को अधिकार है। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार थे, जिनसे हम कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन इनका स्पष्ट मानना है कि न मनभेद है, न मतभेद है। चिराग पासवान यही हैं, एनडीए का हिस्सा हैं और रहेंगे।